बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकेट में 4x² प्लस 16x माइनस 17 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में x² प्लस 4x माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 80²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन है कि x हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले इनसे 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 17, यहाँ माइनस 17 होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में x² प्लस 4x माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 80²। फिर क्या करेंगे, ये और ये यानी x² प्लस 4x ये सेम है, तो ले लेंगे x² प्लस 4x को किसके बराबर, y के बराबर। तो यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, 4y माइनस 17 होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनकी जगह भी y माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 80²। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 पावर 3 लिख देंगे, इधर भी 4 पावर 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी क्यू या क्यू, तो ये अंदर आ जाएगा 4y माइनस 17 होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4y माइनस 16 होल क्यूब इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 80, नीचे डिनोमिनेटर में 64। तो यहाँ 8 8 जार 64, 8 10 जार 80, इधर भी 8 1 जार 8, 8 10 जार 80। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे 100 आ जाएगा। तो यहाँ ये ले लेंगे 4y माइनस 17 को किसके बराबर, t के बराबर। इसी तरह 4y माइनस 16 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, t प्लस 1 के बराबर, क्योंकि ये माइनस 17 है, ये वाला इनको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 इनसे दोबारा माइनस 16 आ जाएगा, या इनके साथ 4y लिख दो, तो यहाँ ये t के बराबर t प्लस 1 इनकी जगह आ जाए। यहाँ t² नीचे डिनोमिनेटर में t प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे t को किसके बराबर, 1/n के बराबर। तो यहाँ जाएगा 1/n, तो यहाँ 1/n स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या जाएगा, 1/n प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे इधर, तो यहाँ जाएगा 1/n स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस n डिनोमिनेटर में n होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे, यहाँ 1/n स्क्वायर, n प्लस 1 के लिए अलग होल क्यूब और n के लिए अलग क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे, उनको उलट करेंगे, तो यहाँ इसी को अगर करेंगे 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई n क्यूब डिनोमिनेटर में n प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। n के साथ यहाँ n, यहाँ जाएगा n डिनोमिनेटर में n प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर इनके साथ प्लस माइनस 1 लिख देंगे, तो यहाँ
n प्लस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन होल क्यूब माइनस 1 ओवर n प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर यहाँ पावर कोई नहीं तो 1 लिख देंगे, ये इसके साथ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर n प्लस वन होल क्यूब स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1 ओवर n प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे 1 ओवर n प्लस वन को किसके बराबर, m के बराबर, तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर माइनस वन माइनस m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 100। फिर इनको और इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ m क्यूब माइनस m स्क्वायर, इनको लिख सकते हैं ना, माइनस 125 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m क्यूब, इनको माइनस 125 के लिए माइनस m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फिर m क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस कॉमन ले लिया m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ m माइनस 5 फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे, यहाँ m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 25 माइनस इनको फार्मूला के मुताबिक m माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इधर लिखते हैं, इधर नहीं आता है, इधर 0, m माइनस 5 m माइनस 5 दोनों में सेम, इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 25 माइनस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, यहाँ a1 के बराबर, v4 के, c20 के, तो इनको फुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, वो है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू बी 16 माइनस 80 इनसे माइनस 64, माइनस 64 से 0 ग्रेटर है, मतलब एक कम्प्लेक्स सोल्यूशन आएगा। गिवन में हमें रियल फाइंड करना है ना, तो इसी वजह से इनको रिजेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं। फिर माइनस 5 को इस साइड पर लाएंगे तो m इज इक्वल टू 5। फिर रिकॉल करेंगे, ये m को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के नीचे कोई नहीं 1 लिख देंगे। फिर रेसिप्रोकल करें, इधर भी n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 1 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1, फिर n इज इक्वल टू 1 माइनस 5, डिनोमिनेटर में 5, तो यहाँ माइनस 4 ओवर 5, n इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। फिर यहाँ भी 1, इनका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर n इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 4
फिर ये किसके बराबर है, ठीक है, -5/4। फिर रिकॉल करेंगे, इसको हमने लिया था 4y - 17 = -5/4। -17 को इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ 4y = -5/4 प्लस 17 डिनोमिनेटर में 1। इनका एलसीएम ले लेंगे, 4y - 5 प्लस 68 डिनोमिनेटर में 4। तो यहाँ 4y = इनसे 63 डिनोमिनेटर में 4। फिर दोनों साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड में लिख देंगे 4 के साथ, y = 63/16। फिर रिकॉल करेंगे, इसको हमने किसके बराबर, x² + 4x = 63/16। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 16 के साथ, यहाँ 16x² + 64x, इनको इस साइड बोले -63 = 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ना। यहाँ a किसके बराबर है, 16 के, b 64 के, c -63 के। इनको कोऑर्डिनेट फॉर्मूले पर करते हैं, x = -b की जगह जाएगा -64 प्लस -b² की जगह 64² आ जाएगा, -4a की जगह 16, c की जगह -63, 4ac है, डिनोमिनेटर 2a की जगह 16। फिर इनसे 64, ये भी 64 है, 64 इनसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -64 प्लस माइनस इनसे 64 कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में 64 और ये प्लस 63 आ जाएगा, माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में 32 को अपनी जगह लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, x = -64 प्लस -64 √8 के बराबर होता है, यहाँ 8 डिनोमिनेटर में 64 प्लस 63 उनसे 127, तो 64 √8 के बराबर होता है। फिर इनसे 8 को कॉमन ले लेंगे तो 8 कॉमन ले, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 127, डिनोमिनेटर में 32। फिर 8 1 = 8, 8 4 = 16, 8 4 8 = 32 -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 127, डिनोमिनेटर में 4। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x = -8 प्लस स्क्वायर रूट 127, डिनोमिनेटर में 4। दूसरा -8 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 127, डिनोमिनेटर में 4।